चलिए आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा से है न प्रश्नावली 3.6 का, और ये पार्ट 3 का वीडियो है। क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको पहले रैखिक समीकरण में बनाना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल कितना घंटे 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि नदी है ना, नदी में धारा बह रहा है। देखिए ध्यान से, एक नदी है, इसमें धारा बह रहा है। ठीक, और एक ऋतु नाम की एक लड़की है और वो इसमें तैर रही है। क्या कर रही है? तैर रही। तो तैर रही है तो इसमें मतलब कि धारा बह रहा है, तो धारा की भी गति होगा और तैरने की भी गति। ठीक, तो लिखेंगे क्या? धारा की गति में तैरेगा तो बोलेंगे क्या? धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब हो गया कि धारा की दिशा में दौड़ रहा है, तैर रहा है। किसकी दिशा में? जैसे मान लीजिए कि धारा इस तरफ बह रहा है तो तैरने का भी काम किधर हो रहा है? इधर भी धारा की दिशा में। ठीक, उसको बोलेंगे धारा की प्रतिकूल। प्रतिकूल है ना। और एक बार तैरती है धारा के क्या? एक बार धारा के प्रतिकूल और एक बार धारा के अनुकूल। अच्छा सॉरी, यहाँ अनुकूल होगा। क्या होगा? अनुकूल। धारा के अनुकूल कहने का मतलब हुआ कि धारा की दिशा में दौड़ेगा। कहाँ तो तैरेगा? धारा की दिशा में, तो इसको बोलेंगे अनुकूल। अब प्रतिकूल कहने का मतलब कि उसके विपरीत दिशा में तैरेगा। ठीक, इसको बोलेंगे प्रतिकूल। प्रतिकूल। तो एक बार तैरती है धारा के अनुकूल दिशा में और एक बार तैरती है किधर? प्रतिकूल। प्रतिकूल। तो दोनों स्थिति में हमको चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चाल। यहाँ पर क्या 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 बोला गया है? स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि। चलिए देखिए दूसरा नंबर लिखेंगे माना कि। जो जो ज्ञात करना है उसको लिख लेंगे, मान लेंगे। मान लेंगे स्थिर जल में चाल है ना, स्थिर जल में, स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और मान लीजिए कि जब पानी जो है धारा मार रही है ना, तो लिखेंगे कि धारा में चाल है ना, स्थिर जल में ऋतु की चाल। अब बोलेंगे किसमें? धारा में ऋतु। धारा की चाल ज्ञात कीजिए ना, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा में ऋतु, अच्छा धारा की मान लेंगे, धारा का, धारा की चाल। धारा की चाल मान लेंगे कितना? 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल, यहाँ पर ध्यान से समझना है। अब लिखेंगे धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल क्या होगा बताइए? अब यहाँ पर बताएं। देखिए यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल ये है कि धारा के दिशा में चलेगा, तो धारा के दिशा में चलेगा तो चाल डबल हो जाएगा कि नहीं? अरे चाल डबल नहीं होगा। धारा के दिशा में जाएगा तो ऋतु की चाल और प्लस में किसका चाल? धारा का चाल। दोनों जुट नहीं जाएगा, दो स्पीड से चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस क्या? बाई। x प्लस बाई। और प्रतिकूल चाल कहने का मतलब कि धारा की चाल इसमें घटा देंगे। धारा का चाल क्या होगा? स्पीड कम जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? x माइनस बाई। तो अनुकूल धारा की चाल होगा x प्लस बाई और प्रतिकूल धारा की चाल x माइनस बाई। समझ में आया? तो धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा x प्लस बाई किलोमीटर
पर आवर। और यहाँ पर हो जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसलिए प्रश्नानुसार। अच्छा, बता दीजिए कि यहाँ पर जो है समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा में चाल। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला गया? प्रश्नानुसार बोला गया कि धारा के अनुकूल कितना घंटे में पहुंचती है? 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। 2 घंटे में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। तो यानी कि यहाँ पर दूरी कितना है? 20 किलोमीटर ने 20 किलोमीटर है। ये धारा के कहाँ चलती है? अनुकूल ने। तो धारा के अनुकूल चाल कितना है? x प्लस बाई। तो यहाँ पर चाल रख लेंगे कितना? x प्लस बाई और प्लस है ने। उसके बाद धारा के प्रतिकूल कितना चलती है? 2 घंटे में 4 किलोमीटर। 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा कितना? 4 बटा में x माइनस बाई। वैसे नहीं होगा। दूरी बटा चाल, तो दूरी इसमें ऋतु धारा के अनुकूल कितना चलती है? 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 20 और बटा में चाल कितना? धारा के अनुकूल में, तो धारा के अनुकूल चाल कितना? x प्लस बाई। तो यहाँ x प्लस बाई और समय कितना लगता है? 2 घंटा। समय कितना? 2 घंटा। बराबर कौन चीज? समय। यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना? 20 किलोमीटर और चाल कितना? x प्लस बाई और समय कितना लगता है? 2 घंटा। इसको इतना हो जाएगा। ठीक, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा x है ना 2x प्लस 2 बाई और ये बराबर 20। 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना? x प्लस बाई बराबर 20। 2 से काट लेंगे कितना? 10। तो x प्लस बाई बराबर 10। समीकरण 1। यह है शर्त नंबर 1 है ना। शर्त नंबर 1। अब शर्त दूसरा, शर्त नंबर 2। दूसरा में कहा गया है कि धारा के प्रतिकूल चलती है। धारा के कहाँ चलती है? प्रतिकूल। तो कितना घंटे? 2 घंटे में कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 2 घंटे में तैरती है कितना? 4 किलोमीटर। तो हो जाएगा कितना? दूरी बटा चाल है ना। दूरी कितना है? 4 किलोमीटर और चाल कितना? धारा के प्रतिकूल में x माइनस बाई। x माइनस बाई और समय कितना? 2 घंटा। यहाँ पर भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2 बाई बराबर 4। 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस बाई बराबर 4। 2 से काट लेंगे 2 है ना। x माइनस बाई बराबर 2। समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ पर लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस बाई बराबर कितना? x प्लस बाई बराबर 10। x प्लस बाई बराबर 10 और x माइनस बाई बराबर 2। यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ने पर है ना। जोड़ने पर तो हो जाएगा 2x और ये कैंसिल होगा, बराबर कितना? 12। x बराबर 12 बटा में 2, इसलिए x बराबर 6। अब लेंगे समीकरण कितना से? समीकरण 1 से।
समीकरण है कितना है, अब यहाँ से x का मान रख लेंगे ना, 6 + y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः है न, अतः स्थिर है न, स्थिर जल में तैरने की चाल कितना माने थे, x किलोमीटर पर घंटा, तो x का मान कितना आया 6, इसीलिए हो जाएगा बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद धारा की चाल कितना हो जाएगा बाई, तो बाई का मान कितना 4, इसीलिए यहाँ पर होगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये होगा राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते, समझ में आया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ करती है 4 दिनों में। कितना दिन में पूरा करती है, 4 दिन में। 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लगेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यहाँ पर मानेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि एक अकेली महिला है ना, एक अकेली महिला एक कसीदे को है ना, एक कसीदे को x दिन में पूरा करेगा। कितना दिन में, x दिन में पूरा करेगा। ठीक, चलिए, और एक अकेला पुरुष एक कसीदे को 22 दिन में, कितना दिन में, 22 दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें कितना महिला है, 2 महिला है, कितना 2 महिला और 5 पुरुष। स्थिति नंबर 1 यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अच्छा यहाँ पर पहले लिखेंगे, एक अकेला महिला कितना काम करता है, x दिन में पूरा करता है, और एक अकेला पुरुष कितना 22 दिन में, कितना दिन में, 22 दिन में। तो एक यहाँ पर बोलेंगे कि x महिला एक कसीदे को, x महिला एक कसीदे को काम पूरा करता है, एक कसीदे का काम पूरा करता है। एक कसीदे को काम पूरा करता है, क्या कसीदा, एक कसीदा। तो यहाँ पर बताना है कि एक दिन में, कितना दिन में, x दिन में करता है एक कसीदा काम, x दिन में कितना काम, एक काम। तो यहाँ पर निकालना है एक दिन का, कितना दिन, एक दिन का काम बराबर 1/x, इतना काम करेगा एक दिन में एक अकेली महिला। ठीक, इसी तरह से एक पुरुष, यहाँ पे लिखेंगे 22, अच्छा यहाँ 22 दिन होगा ना, x दिन में महिला एक कसीदे का काम पूरा करता है ना, और 22 दिन में एक पुरुष, 22 दिन में एक पुरुष एक काम को पूरा करता है, कितना काम को, एक काम को। तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन का, कितना दिन, 22 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम, एक दिन में, तो एक दिन में हो जाएगा कितना, ये गुना में उधर जाएगा तो क्या भागा में, 1/22, इतना काम होगा एक दिन में एक पुरुष द्वारा। ठीक,
अब यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसीलिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार बोला है कि कितना महिला है बताइए स्थिति 1 में। देखिए यहाँ पर स्थिति नंबर 1, तो स्थिति 1 में देखिए यहाँ पर 2 महिला और कितना पुरुष, 5 पुरुष। तो यहाँ पर है महिला द्वारा एक दिन में कितना काम होता है, महिला द्वारा 1/x। तो 2 महिला कितना काम करेगा, 2 गुना 1/x प्लस कितना में पुरुष कितना है 5 गुना 1/22 और बराबर कितना दिन में पूरा करता है, 4 दिन में। तो अच्छा 4 दिन में करता है, तो ये 1 दिन का निकाल रहे हैं, कितना दिन का, 1 दिन का। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, 1 दिन का निकाल रहे हैं, ठीक। तो 1/4 देखें, इसको हो जाएगा 2/x प्लस 5/22 बराबर 1/4। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुना में 1/x प्लस 5 गुना में 1/22 बराबर 1/4। और यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1/x बराबर a, 1/22 बराबर b। तभी हो जाएगा कितना, 2a प्लस 5b बराबर 4। ये इसको मान लेंगे समीकरण 1। समझ में आया इतना। चलिए अब दूसरा स्थिति क्या है, स्थिति दूसरा। तो दूसरा में कितना महिला कितना पुरुष है, दूसरा स्थिति में 3 महिला और कितना पुरुष, 6 पुरुष। और कितना दिन में पूरा करता है, 3 दिन में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 1/x प्लस कितना पुरुष, 3 महिला 6 पुरुष है ना, 3 गुना प्लस 6 गुना 1/22 बराबर कितना दिन में, 3 दिन में। तो 1/3। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मान लिया 1/x को कितना n है, यहाँ पर 3a प्लस कितना 6b बराबर 1/3 होगा इतना। अब देखिए यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब लेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, 2a प्लस 5b बराबर 1/4। बताइए 2a प्लस 4b 5b 1/4। इसके बाद दूसरा समीकरण 3a 6b 1/3 है ना इतना। तो यहाँ पर बराबर करेंगे, इसको क्या आ जाएगा बताइए, किसको बराबर करें, ये 3 को, यहाँ पर 3 से गुना और यहाँ पर 2 से गुना। तो ये हो जाएगा कितना 6a प्लस 15b 3/4 होगा नहीं। अब यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6a 12b 2/3। अब यहाँ क्या करेंगे, घटाने पर देखिए जी, तो यहाँ पर जो है चिन्ह बदल लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3b। अब यहाँ से बताइए ये हो जाएगा 3/4 है न, अब माइनस कितना 2/3, इस तरह से करेंगे। चलिए ये हो जाएगा 3b है न, बराबर इसको एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12 ने, और ये हो जाएगा 3 माइनस कितना 2, 3b बराबर कितना जाएगा, ओ 12 लिए एलसीएम तो कितना है 4 तिया 12 ने, 3 तिया 9 माइनस 3 चौक 12 4 दूना 8, 9 में से 8 जाएगा कितना 1/12। अब यहाँ से करेंगे क्या 3, ये गुना में उधर आएगा तो क्या
12 गुना कितना हो जाएगा 3, तो b बराबर 1/32 b का मान कितना आ गया। अब समीकरण 1 से ले लेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है 2a + 5b 1/4। यहाँ से b का मान रखेंगे 2a + 5b का मान कितना है 36 बराबर 1/4। 2a प्लस कितना हो जाएगा 5/36 1/4, इसको उधर भेजेंगे ना, तो ये हो जाएगा कितना 2a बराबर 1/4 माइनस 5/36, तो 2a बराबर हो जाएगा कितना, एलसीएम बताइए, 36 होगा, 9 चौक 36 है ना, 9 माइनस 5, 2a बराबर 4/36, 4 से काटेंगे 9 चौक 36, इसको लिखेंगे a बराबर है ना, ये गुना में उधर आएगा तो क्या भागा में, ये हो जाएगा 1/9 और गुना में कितना 2, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा कितना 1/18, तो a का मान भी आ गया 1/18 और b का मान 1/36। चलिए इसके आगे करते हैं, देखिए क्या माने थे 1/x को माने थे a, तो 1/x a का मान कितना आया अभी 1/18 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/18, x को गुना 1 से करेंगे तो x, 18 गुना 1 करेंगे तो कितना 18, यानी कि x का मान कितना 18, और फिर 1/22 बराबर कितना माने थे b, तो 1/22 बराबर b का मान 1/36, और 22 गुना 1 करेंगे तो 36, यह आ गया 22 का मान। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया था है ना, तो यहाँ लिख देंगे अतः एक अकेला पुरुष, पुरुष को क्या माने थे x ने 22, एक अकेला पुरुष कितना दिन में पूरा करेगा 36 दिन में एक का सीधे का काम पूरा करेगा, 36 दिन में काम क्या करेगा, काम पूरा करेगा, और एक अकेली महिला कितना दिन में 18 दिन में, 18 दिन में पूरा करेगा। ठीक हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, तीसरा लास्ट क्वेश्चन है ना इस चैप्टर का। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी क्या बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष किससे बस द्वारा यात्रा करता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करता है तथा शेष बस से करे तो उसे कितना मिनट लगता है 10 मिनट, 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना की रेलगाड़ी की चाल है ना, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना x किलोमीटर पर आवर, और बस की चाल बराबर 22 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से बोला गया है, अच्छा बताइए यहाँ से बोलेंगे क्या, देखिए यहाँ ध्यान से, इस तरह से है ना 300 किलोमीटर दूरी है, कितना किलोमीटर 300, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, यानी कि इसका घर जो है 300 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है। तो कुछ दूरी जो है बस से तय करती है और कुछ दूरी किससे रेलगाड़ी से, तो दोनों की चाल ज्ञात करना है। ठीक, तो स्थिति 1 में कि 60 किलोमीटर जाता है रेलगाड़ी से, कितना किलोमीटर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बस से कितना गया होगा 360 में से घटा देंगे है ना, 300 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा 240, तो 240 किलोमीटर बस से किया होगा तय,
तो इस तरह से देखें यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 1 प्रश्नानुसार है ना, इसलिए प्रश्नानुसार स्थिति 1 में बोला गया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष किससे, बस द्वारा। तो बता दीजिए हमको कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो बताइए जी स्थिति 1 में कि समय जो है, पहले दूरी कितना तय करता है, 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर, और चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की दूरी जो है 60 किलोमीटर तय करती है, तो इसीलिए रेलगाड़ी की चाल कितना x ने, तो यहाँ रखेंगे बटा में कितना x प्लस, उसके बाद बस की चाल कितना है y ने, और शेष बस से तय करती है, तो शेष कितना दूरी बचा 240। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 240, और बटा में चाल कितना y बराबर कितना समय लगता है, दोनों समय को जोड़ेंगे तो इस समय के बराबर नहीं, समय कितना लगता है 4 घंटे, यहाँ पर लिखेंगे 4। इसको हल कीजिए, इसको लिख देंगे 60 गुना में 1 बटा x प्लस 240 गुना में 1 बटा y बराबर 4। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि है न, पहले कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना कॉमन है, 20 कॉमन हो जाएगा, 60 है कॉमन की 20, 60 1/x प्लस कितना 40 है न, 4 1 बटा y है न, यहाँ से काट लेंगे कितना 30, और ये कितना 2, तो ये हो जाएगा 30 गुना 1 बटा x प्लस 30 गुना 4 करेंगे तो 120 गुना 1 बटा y बराबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1 बटा x बराबर a है न, और 1 बटा y बराबर b, तो क्या हो जाएगा बताइए, 30 a प्लस कितना 120 b बराबर 2, होगा इतना। यहाँ फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 15a प्लस 60b बराबर कितना 2, 2 से 2 खत्म, बचेगा कितना 15a प्लस 60b बराबर कितना 1। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 1। आप जरा स्थिति 2 में देखिए, स्थिति दूसरा, अब जो है बस से कितना तय करता है, रेलगाड़ी से कितना, रेलगाड़ी से कितना, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो शेष किसे, बस से, तो शेष कितना रहेगा, 300 में घटा देंगे कितना 100, तो शेष कितना 200। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 100 बटा में कितना x प्लस 200 बटा में y बराबर कितना समय लगता है 10 मिनट अधिक लगता है, यानी कि कितना वो कितना लग रहा था स्थिति 1 में, कितना लग रहा था 4, तो 4 आवर प्लस कितना 10 मिनट प्लस होगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा
100 में x प्लस 200/22। अब यहाँ हो गया 4 घंटा है न, और मिनट को बदल देंगे किस में, घंटा में। तो 60 से क्या देंगे, भाग, घंटा में बदल देंगे इसको। तो इसको बोले 0 0 ख़त्म, 1/6। तो ये आ जाएगा कितना, 100 में x प्लस 200/22 4, और इसको एलसीएम ले लेते हैं, 6 है न, 6 चक 24 प्लस 1, यानी कि कितना, 25, 25/6। अब कितना लिख सकते हैं, 100 गुना 1/x प्लस 200 गुना 1/22 बराबर कितना, 25/6। अब ये हो जाएगा कितना, 100, उतना को a माने तो a प्लस इतना को क्या, b बराबर 25/6। चलिए यहाँ पर कॉमन हो जाएगा है न 100, तो 100 कॉमन लेंगे तो क्या होगा बताइए, a प्लस 2 नहीं होगा, 2b बराबर 25/6, 25/6, 25 से कम 25, 25 चौका 100, और यहाँ 4 गुना में फिर से उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, भागा में, जगह a प्लस 2b बराबर 1/6, और गुना में कितना, 4, यह आ जाएगा a प्लस 2b 1/24। समीकरण दूसरा। समीकरण एक और दूसरे देखिए, समीकरण एक तथा दूसरे। तो समीकरण एक कितना है, समीकरण एक 15a प्लस 60b बराबर 1, 15a प्लस 60b बराबर 1, और समीकरण 2 a प्लस 2b, a प्लस 2b 1/24। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कितना, 1 से, और यहाँ पर 15 से, तो 15a प्लस 60b बराबर 1, 15a 30b होगा इतना। अब यहाँ से लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और ये कितना, 30b बराबर कितना, 1 माइनस 15/24। यहाँ से काट लेंगे, 15 15, 8 24, तो ये 30b बराबर 1 माइनस 5/8, 30b बराबर 8, एलसीएम लेंगे 8 माइनस 5। चलिए तो ये हो जाएगा कितना, 30b, 8 में से 5 जाएगा कितना, 3, 3/8, b का मान जो आएगा 3/8, यह जाएगा भागा में है न 30, 3 एकम 3, 3 दहे के 30, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/80, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण किससे, 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण एक क्या है, 15a प्लस 60b बराबर 1, ये जाएगा 15a प्लस 60b का मान 1/80, 0 0 ख़त्म, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 4, तो जाएगा 15a प्लस 3/4 बराबर 1। ठीक, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको उधर भेजेंगे है न,
तो ये हो जाएगा कितना, 15a बराबर 1 माइनस 3/4। तो 15a बराबर क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम 4 माइनस कितना 3, 15a बराबर 4 में से 1/4, a बराबर हो जाएगा कितना, ये आएगा भागा में 15। तो a बराबर कितना, 15 चौका 60। तो a का मान भी आ गया 1 बटा कितना 60, और b का मान 1/80। चलिए तो क्या माने थे, 1/x को क्या माने थे, a 1/x, तो कितना आ जाएगा a का मान 1/60। x गुना करेंगे तो x बराबर 60, x का मान 60। 1/y को क्या माने थे, b 1/y बराबर 1/80। तो यह आ जाएगा y बराबर कितना 80। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः बस की चाल और रेलगाड़ी की चाल है ना, लिखेंगे अतः रेल गाड़ी की चाल क्या माने थे x ने, तो x का मान 60 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। तो यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए समझ में आया। चलिए एक बार देख लीजिए सब यहाँ से। देखिए फिर से थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पर लिखे माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर और बस की चाल y किलोमीटर पर आवर। टोटल दूरी कितना था, 300 किलोमीटर। और पहला स्थिति में जो 60 किलोमीटर किससे, रेलगाड़ी से, तो शेष बचा किससे, बस से 240। तो पर स्थिति एक में यहाँ समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 60 किलोमीटर है ना, और चाल x माने थे, और शेष जो है बस की दूरी कितना है 240 बटा में कितना 22। तो ये स्थिति नंबर 1 था। और स्थिति 2 में क्या किए, स्थिति 2 में कितना 100 किलोमीटर है रेलगाड़ी से और 200 किलोमीटर किसे, बस से। तो इसका समय और इसका समय जोड़ेंगे तो ये कितना लेता है, उससे 10 मिनट अधिक है ना। तो इसको फिर 10 मिनट को क्या बदले, घंटा में, फिर आ गया। चलिए तो हो गया ये अध्याय समाप्त। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।